Hello, this is Himanshu Sanecha. I am a third year undergraduate at IIITV and also web dev mentor at GDSC IIIT Vadodara. I welcome you all to this session where we will be discussing a small part of the complete sprint methodology that we can actually use in our projects to divide it into various sections and facilitate its development. Sprints can be basically called as division of task on the basis of time while building a product. And design sprint is the part of complete sprints, and it only answers the question how the product would look. And we will also be designing a solution with a series of constraints in this workshop. So ये तो हो गई काफी सारी इंग्लिश. एक फन फैक्ट बताना चाहता हूँ कि स्टैक ओवरफ्लो नहीं होता तो डेवलपर्स नहीं होते. तो जय हो स्टैक ओवरफ्लो की बोलते हुए इसी के साथ ये पूरी इस स्प्रिंट की शुरुआत करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सेकंड स्लाइड प्लीज. So basically, this is the complete life cycle of the sprint, and most product teams have to go through this cycle. They have an idea, they have to build something, and they go through this complete cycle of build, launch, learn, and idea. And in the build phase, they have to code all the things, they have to go through user stories, they have to build functionalities and features, and go through the trouble of launching it and putting it in the hands of the user in the launch phase. And then after the launch phase, the users give some feedback, and then we have to improve the idea, reformulate it, and most of the time consuming and expensive process is the build and launch process. And most of the money is also concentrated in these two processes only. So ऐसा कभी नहीं होता कि इंडस्ट्रीज को कोई आइडिया एंड दे जंप टू कोडिंग पार्ट. हमेशा ऐसा होता है कि दे हैव टू आइडिएट इट, दे हैव टू आल्सो रीइटरेट ऑन द आइडिएशंस, दे हैव टू रिफाइन दैट आइडिया, और फिर उसके बाद में हम बिल्ड करते हैं. बिल्ड में भी काफी सारी चीजें होती है कि हमें यूजर स्टोरी डिफाइन करनी होती है कि लाइक अगर एक यूजर इस प्लेटफॉर्म पे आता है तो क्या करेगा वो, उसको क्या फीचर्स चाहिए, इनिशियल फेज में क्या फीचर्स चाहिए, सेकंड फेज में क्या फीचर्स चाहिए. तो इस तरह से बिल्ड भी काफी सारे प्रोसेसेस में और डिवाइड होता है. उसके बाद में हमारा लॉन्च फेज होता है, जब बेसिकली हम वो प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, यूजर को देते हैं टेस्ट करने के लिए, यूजर को देते हैं कि वो हमें फीडबैक्स दे, और फिर उसके बाद में हम उन फीडबैक से लर्न करते हैं और फिर हम आइडिया को रिफॉर्मुलेट करते हैं, फिर से बिल्ड वाली पूरी साइकिल को कंप्लीट करते हैं. सो इन दिस लाइफ साइकिल, आइडिया मीन्स टू फॉर्मुलेट आइडिया, define what is your user and what it wants or what is the problem that you are solving. Second one is build, means to build a user story, define features, brainstorming, and finally coding. Launch part means to configure your server, deploy the solution, invite the user to test or use the product. And fourth one is learn, means here we will learn from the feedback what else user wants, what bugs exist in a system, and what functionality we have to give. Next slide please. सो नॉर्मली कंप्लीट स्प्रिंट काफी बड़ी होती है और इतना टाइम तो हमारे पास है नहीं. तो अब हम ये करेंगे कि हम जीडीएससी हैं तो हमें तो पूरा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल तो पता नहीं है. तो हम क्या कर सकते हैं, एक ड्रामा करते हैं कि हम आज प्रोडक्ट बिल्ड कर रहे हैं. ठीक है, तो इस प्रोडक्ट बिल्ड करने में हम दो पार्ट्स लेंगे. पहला होगा आइडिया. यहाँ पे हमारे पास सबके पास कुछ ना कुछ आइडिया तो होते ही हैं. मेरे पास भी थे जब मैं फर्स्ट ईयर में था, फिर बाद में धीरे धीरे कम होते गए. तो आइडिया हम सबके पास है. अब हमें क्या करना है, उस आइडिया को फॉर्मुलेट करना है, उस आइडिया को रिफाइन करना है, और उस आइडिया को रिफाइन करते टाइम हमें लर्न भी करना है. बाकी जो भी पीयर्स है तुम्हारे, उससे फीडबैक लेके, मुझसे फीडबैक लेके या किसी और से भी फीडबैक लेके तुम उसको और फॉर्मुलेट करना है, उसको रीडिफाइन करना है. ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो बेसिकली ये जो भी कंप्लीट साइकिल है उसको हम 6 पार्ट्स में करते हैं. जो भी हमारा आइडिया और लर्न वाली है उसको हम 6 पार्ट्स में करते हैं. पहला है कि हम अंडरस्टैंड करेंगे कि बेसिकली वो प्रॉब्लम क्या है, हम उसके रूट कॉजेस क्या है प्रॉब्लम के. हम उस प्रॉब्लम को कंप्लीटली अंडरस्टैंड कर लेंगे, तब उसके ऊपर बहुत सारे पूरा ऐसे लिखा जा सकता है प्रॉब्लम के ऊपर कि ये प्रॉब्लम है, ये रूट कॉज है, ये है, वो है. पर हम उसको 3 to 4 लाइन्स में डिफाइन करेंगे, और इस तरह से डिफाइन करेंगे कि जो भी उस प्रॉब्लम को पढ़ेगा उसको यही लगेगा कि जो हम सोच रहे हैं वही वो सोचेगा उस प्रॉब्लम को पढ़ के. तो हम इस तरह से उस प्रॉब्लम को डिफाइन करते हैं. उसके बाद में हमारा फेज आता है स्केच फेज. अब हम सबको यूआई यूएक्स आता नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि हम पेन एंड पेपर ले सकते हैं और उस पर नॉर्मल ड्राइंग्स कर सकते हैं कि अच्छा ये जो स्क्रीन है वो किस तरह से दिखेगी. अगर तुम्हारा एंड्रॉइड एप्लीकेशन है या वेब एप्लीकेशन है तो तुम ये देख सकते हो कि तुम्हारी जो स्क्रीन है वो किस तरह से दिखेगी, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स होंगे, उसमें बटन कितने होंगे, उसमें डिव्स कितने होंगे, उसमें कैराउजल होगा या नहीं. इस तरह से बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो तुम पेन और पेपर पे डिफाइन कर सकते हैं. अभी आगे चलेंगे तब एग्जाम्पल के साथ बताऊंगा. और उसके बाद में एक ही प्रोडक्ट के अगर तुम टीम में काम कर रहे हो
तो ऐसा हो सकता है ना कि किसी और ने कुछ डिजाइन प्रपोज किया, किसी और ने कुछ डिजाइन प्रपोज किया, तो काफी सारे डिजाइन हो सकते हैं। अब वो डिजाइन को यूजर एक्सपीरियंस के बेसिस पे, उस डिजाइन को एफिशिएंसी के बेसिस पे कुछ डिसीजंस लेने होते हैं कि ये वाली जो डिजाइन है उसको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली ये हमारा डिसाइड वाला पॉइंट हो गया। उसके बाद में हम प्रोटोटाइपिंग करते हैं। तो अगर तुम्हारा वेब एप्लीकेशन है, एंड्रॉइड एप्लीकेशन है, तो तुम क्या करोगे कि फिग्मा पे जाओगे, उसकी डिजाइन बनाओगे, उसका एक स्मॉल प्रोटोटाइप बनाओगे जो तुम दिखा सको, जिसको तुम किसी को भी दिखाओ तो उसको तुम्हारे प्रोडक्ट का आइडिया लग जाए। और अगर तुम्हारा एमएल है, एमएल बेस्ड मॉडल है, तो तुम उसकी ट्यूनिंग बता सकते हो, उसके डेटा सेट्स बता सकते हो, उसका जो भी एल्गोरिदम है उसका एक ओवरव्यू दे सकते हो प्रोटोटाइप में। अगर तुम्हारा हार्डवेयर रिलेटेड प्रोडक्ट है तो तुम उसको 3D प्रिंट करवा के बता सकते हो। उसके बाद में लास्ट पॉइंट होता है वैलिडेट करना। तो वैलिडेशन वाला जो पॉइंट है, इसके अंदर हम कुछ अजम्पशंस लेके चलते हैं कि हम जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसको यूजर यूज कैसे करेगा। अगर मान लेते कि हमारे पास एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट में काफी सारे बटन हो सकते हैं। तो इस बटन को क्लिक करने पे क्या होगा, एक मेथड कॉल होगा या एपीआई कॉल होगी या हमारे वैलिडेशन होगी, वो बटन क्लिक करने पे क्या होना चाहिए। इस तरह से काफी सारे टेस्ट केसेस हो सकते हैं। तो पहला बहुत छोटा सा टेस्ट केस ही हो गया। और सबसे बड़ा टेस्ट केस क्या हो सकता है कि अगर हमारी वेबसाइट पे काफी सारे यूजर्स एक साथ आ गए, तब क्या होगा। तब हमें लोड बैलेंसिंग करनी होगी। और अगर हमारी साइट पे कोई रजिस्टर कर रहा है और उसने अपना ईमेल नहीं डाला, तब क्या होगा। तो ये हमारे कुछ टेस्ट केसेस हो गए जो हम पेन एंड पेपर पे करते हैं। हम प्रोडक्ट बिल्ड नहीं कर रहे अभी तक, हम ये सिर्फ पेन एंड पेपर पे एक तरह से लिख रहे हैं कि अच्छा, वो जो हमने स्केचिंग बनाई थी उसके अंदर ही हम मार्क करते जा रहे हैं कि ये वैलिडेशन है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली ये जो पूरी डिजाइन स्प्रिंट होती है ये 6 पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट ये है कि हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद में हम ये आइडेंटिफाई करते हैं इसी पार्ट 1 में कि हमारा जो यूजर है उसके ट्रेड्स क्या है। सेकंड पार्ट जो आता है उसके अंदर हम स्केच करते हैं, जो स्केचिंग वाला पार्ट भी जैसे मैंने बताया वो हम स्केच करते हैं। सॉल्यूशन पेपर और पेन पे, सिंपल, कुछ नहीं करना होता। उसके बाद में थर्ड पार्ट में क्या होता है कि काफी सारी डिजाइन हमारे पास हो गई, तो हम उस डिजाइन को क्या करते हैं कि हम उसमें से डिसाइड करते हैं कि अच्छा, ये वाली डिजाइन है, ये एफिशिएंट है, ये वाली जो डिजाइन है ये यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बहुत अच्छी है। तो यहाँ पे की डिसीजंस लेते हैं कि हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा। उसके बाद में हम एक रियलिस्टिक प्रोटोटाइप बनाते हैं। तो रियलिस्टिक प्रोटोटाइप बनाने के लिए काफी सारे ऑलरेडी टूल्स एग्जिस्ट करते हैं, पर जो सबसे फेमस है वो है फिग्मा। तो हम फिग्मा पे डिजाइन करते हैं बेसिकली कि हमारा प्रोडक्ट कैसा दिखेगा, मतलब उसका एक्चुअल डिजाइनिंग फिग्मा पे होती है। उसके बाद में पार्ट 5 होता है कि हम टेस्ट करते हैं विथ रियल लाइफ ह्यूमंस, कि हम वो प्रोटोटाइप जो हमने फिग्मा में बनाया है हम उसको दिखाते हैं कि अच्छा, जो भी यूजर है उसको किस तरह से क्या क्या कैसा लग रहा है ये। और जो 6 पार्ट है, यहाँ पे हम किसी को भी डेमो देते हैं कि लाइक कोई भी क्लाइंट है या फिर किसी जिसको सोल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है उसको हम डेमो देते हैं, और सेलिब्रेट तो हम खैर कर ही लेते हैं हर बार। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो बेसिकली अब हम एक एग्जांपल लेते हैं पूरा कि डिजाइन स्प्रिंट एक्चुअली कैसे किस तरह से प्रोसीड करती है, और जो भी हमने वो शॉर्ट प्रोसेसेस डिफाइन किए हैं हम उसको एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम क्या है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि इट्स हार्ड टू बाय ग्लासेस वर्चुअली एंड एंश्योर दैट दे लुक गुड एंड फील गुड व्हाइल बीइंग वॉर्न। ठीक है, तो ये हमने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन कर लिया जो कि आप देख सकते हैं कि सिर्फ 3 लाइन का है। और अगर इसको कोई भी पढ़ेगा तो यही सोचेगा कि ग्लासेस को ऑनलाइन बाय करना बहुत मुश्किल है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। सो हमारा पार्ट 1 क्या था। पार्ट 1 ये था ना कि हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो हमारे पास आ गई, और उसी के अंदर एक पार्ट था मैपिंग। मैपिंग में बेसिकली हम यूजर के ट्रेड्स डिफाइन करते हैं। तो जैसे यहाँ पे 2 यूजर हैं। पहला है कि जो इज 35 ईयर्स ओल्ड, वो कंप्यूटर डेली यूज करता है, ही लव्स कॉफी एंड ही लाइक्स एक्सरसाइज। सेकेंड यूजर इज मोहम्मद, ही इज 20 ईयर्स ओल्ड, वो वीडियो गेम्स से प्यार करता है, ही इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामर एंड लव्स डीएससी। तो इन दोनों यूजर्स में सबसे कॉमन चीज क्या है। इन दोनों यूजर्स में सबसे कॉमन चीज ये है कि इनका स्क्रीन टाइम काफी है। तो दे नीड ग्लासेस, दे नीड एंटी रिफ्लेक्टिंग ग्लासेस। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट से यूजर के ट्रेड्स मैच कर रहे हैं ना। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस तरह से प्रोसीड करता है। उसके बाद में सेकंड, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद में सेकंड पार्ट क्या था हमारा, स्केचिंग। उसके बाद स्केचिंग में बेसिकली वही कि हम पेन एंड पेपर पे बनाते हैं जिस तरह जैसे इसमें बता रखा है। तो पहला वाला जो तुम स्केच देख सकते हो उसके अंदर लिस्ट रेंडरिंग है कि हमारी 1 2 3 करके लिस्ट कैसे किस तरह से दिख रही है। जो सेकंड वाला स्केच है हमारा वो ये बता रहा है कि हम एलिमेंट्स के साथ में साइड बार कैसे रेंडर कर रहे हैं। थर्ड वाला जो पार्ट है वो ये डिफाइन कर रहा है कि हम टेक्स्ट के साथ इमेज कैसे बता रहे हैं।
फोर्थ वाला पार्ट ये है कि चेक बॉक्सेस हम विथ लिस्ट एलिमेंट्स कैसे बता रहे हैं। फिफ्थ वाला पार्ट है कि अगर मल्टीपल टेक्स्ट है और मल्टीपल इमेजेस है तो हम उसको किस तरह से अलाइनमेंट कर रहे हैं। और भी स्केचेस हो सकते हैं, जैसे अगर वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है तो वो अगर मोबाइल में कैसे दिखेगी और वो डेस्कटॉप पे कैसे दिखेगी। ये काफी सारे और भी केसेस हो सकते हैं। तो हम इन सारे केसेस को स्केच करते हैं, और इन स्केचेस में भी मल्टीपल स्केचेस हो सकते हैं। लाइक एक ही रिस्पॉन्सिव जैसे मोबाइल के अंदर भी काफी सारे स्केचेस हो सकते हैं जो हम शो कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब हमारे पास काफी सारे सॉल्यूशंस तो हैं डिजाइन के, पर हम क्या करते हैं कि उनमें से हम सारी तो बना नहीं सकते। तो हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं कि बेसिकली ये वाली चीज जो है वो हमें इम्प्लीमेंट करनी है। ये वाली चीज जो है ये की फीचर है, तो ये हमें इम्प्लीमेंट करना ही करना है। और अगर किसी भी चीज के मल्टीपल इश्यूज हैं, मल्टीपल सॉल्यूशंस हैं, तो उनमें से हम एक चीज डिसाइड करते हैं कि अच्छा इसमें से सबसे एफिशिएंट कौन सा है, तो वो हम पार्ट ले लेते हैं। तो यहाँ पे पूरा टीम बैठती है और पूरी टीम डिसाइड करती है बेसिकली कि कौन सा फीचर हमें उठाना चाहिए, कौन सा डिजाइन हमें लेना चाहिए, कौन सा मोर एफिशिएंट है, कौन सा बहुत अपीलिंग है यूजर्स को, इस तरह से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद में प्रोटोटाइपिंग स्टेज आती है। तो बेसिकली प्रोटोटाइपिंग स्टेज में क्या होता है कि हम फिग्मा में बनाते हैं सब चीजें कि अच्छा ये हमारा प्रोडक्ट जो है वो इस तरह से दिखेगा, इस तरह सर से वर्क करेगा। एक सर सेकंड। आई हैव डाउट। हाँ, क्वेश्चन हम लास्ट में ले सकते हैं ना। सर वो प्रीवियस स्लाइड से है। हाँ मतलब हम लास्ट में पूरा ले लेंगे, टेंशन ओके मत लो। सर। हाँ, तो जो प्रोटोटाइपिंग स्टेज है उसमें हम फिग्मा में बनाते हैं, और इसमें भी हमारे की डिसीजंस काम आते हैं कि कौन सा की डिसीजन हमने लिया था और कौन सा डिजाइन हमें बनाना है। तो वो प्रोटोटाइप बन के जब पूरा तैयार हो जाता है, पूरी टीम में डिस्कशन हो जाता है कि बेसिकली अच्छा ये प्रोटोटाइप बन चुका है, अब हमें बिल्ड स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे भी बिल्ड स्टार्ट नहीं होता, अभी भी काफी एक दो स्टेप्स बचे हैं, उसके बाद में हम कोडिंग एक्चुअली स्टार्ट करते हैं। तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और जो लास्ट दो स्टेप है वो देखते हैं। तो पार्ट 5 होता है टेस्टिंग वाला। अब तुम सोच रहे होगे कि टेस्टिंग कैसे करें, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट तो बना ही नहीं है। तो हम टेस्टिंग किस तरह से करते हैं कि हम जो अजम्पशंस ले रहे थे ना पहले कि यूजर आएगा, ये करेगा, इस बटन पे क्लिक करेगा तो ये होगा, अगर रजिस्ट्रेशन कर रहा है तो उसको ईमेल डालना मैंडेटरी है, इस तरह की कुछ कंडीशंस होती है जो हम दिमाग में लेके चलते हैं जब प्रोटोटाइप बना रहे होते हैं। और फिर सारी टीम बैठती है, उस प्रोटोटाइप को देखती है और उस प्रोटोटाइप में मेंशन करती है कि अच्छा जो हमारा फीचर है वो यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, कि जो हमारा बग है वो यहाँ एग्जिस्ट कर सकता है, तो हमें इसकी टेस्टिंग इस तरह से करनी होगी, हमें इसका वैलिडेशन इस तरह से लगाना होगा, हमें जब कोई यूजर रजिस्टर कर रहा है तो उसको ईमेल डालना मैंडेटरी है। ये एक टेस्टिंग का पार्ट है जो हम सिर्फ पेन और पेपर पे कर, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं है, कुछ हमने प्रोडक्ट बिल्ड नहीं किया है यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उसके बाद में हम अपना आइडिया प्रेजेंट कर सकते हैं, किसी को भी पिच कर सकते हैं अगर स्टार्टअप है तो। इस तरह से पूरी ये जो लाइफ साइकिल है डिजाइन स्प्रिंट की वो चलती है। नेक्स्ट स्लाइड। तो मतलब सबके लिए एक प्रैक्टिस प्रॉब्लम है जो कि आप घर पे डिसाइड कर सकते हैं, मतलब घर पे कर सकते हैं बेसिकली। तो प्रॉब्लम क्या है कि इट्स हार्ड टू बिल्ड अ मर्चेंडाइज वेबसाइट फॉर इन्फ्लुएंसर्स एंड सेलिब्रिटीज। लाइक जो भी इन्फ्लुएंसर या सेलिब्रिटी होते हैं उनके लिए वेबसाइट बिल्ड करना या कोड करना एक काफी हेक्टिक काम है क्योंकि उन्हें नहीं आता। तो एक कोई ऐसी वेबसाइट जहाँ पे सारे इन्फ्लुएंसर्स और सेलिब्रिटीज का मर्चेंडाइज पड़ा हो, क्योंकि अगर मान लेते कि अगर मल्टीपल वेबसाइट्स भी सेलिब्रिटीज या इन्फ्लुएंसर्स बना लेते हैं तब क्या होगा। अगर मान लेते कि मैं किसी किसी दो जनों का फैन हूँ, तो मुझे क्या करना होगा कि हर बार दो अलग अलग वेबसाइट पे जाना होगा और मुझे दो अलग अलग वेबसाइट से हर बार वही एड्रेस वगैरह डालो और इन सब में वापस से पूरा ऑर्डर करो। तो ये काफी हेक्टिक काम है एज अ यूजर फॉर मी। तो इसके लिए क्या सोल्यूशन हो सकता है, ये तुम बना सकते हो, मतलब बेसिकली डिजाइन स्प्रिंट में हम जिस तरह से प्रोसेस के अकॉर्डिंग चल रहे थे उस तरह से तुम बना सकते हो इसके ऊपर। तो आई गेस यही सब था, जो पूरा डिजाइन स्प्रिंट की साइकिल है वो पूरी यही कंप्लीट है। इसके बाद में एक सॉल्यूशन चैलेंज को लेके यूआई यूएक्स डेवलपमेंट जो डिजाइन स्प्रिंट डे 2 होगा उसके अंदर यूआई यूएक्स का काफी अच्छा सेशन होगा, तो वो भी प्लीज अटेंड करना। और ये जो भी हमारे सेशन साथ साथ चलते जा रहे हैं उनको इम्प्लीमेंट करते जाना, क्योंकि गूगल सॉल्यूशंस चैलेंज के अंदर ये सारी चीजें तुम्हारे काम आएगी। और अगर सेशंस के साथ साथ चलोगे तो इन दी एंड सॉल्यूशन बिल्ड हो जाएगा। तो आई एम ओपन टू क्वेश्चंस, तो पूछ सकते हो अभी। सर जो प्रोटोटाइप से पहले वाली स्लाइड थी, हम्म ये इसमें जो ये डॉट्स हैं, कलर डॉट्स अलग अलग लगी हुई हैं सारे, ये जो हम्म तो इसका कोई डिफरेंट मीनिंग है? हाँ, इसका ये मीनिंग हो सकता है कि जैसे अगर मान लेते कि
तुम्हारे प्रोडक्ट बिल्ड के 3-4 फेजेस होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो एक ही बार में लेके हम इनिशियली नहीं बना सकते, सारी चीजें सारी नहीं इम्प्लीमेंट कर सकते। तो क्या होता है कि कुछ फीचर्स होते हैं जो प्रायोरिटी होते हैं, जैसे अगर कोई वेबसाइट बनानी है जो जिसके अंदर लॉगिन पासवर्ड तुम्हें चाहिए होता है, तो लॉगिन वाला जो फीचर है वो तो तुम्हें प्रायोरिटी पे चाहिए ना, क्योंकि उसके बिना तो हम कुछ एग्जिस्ट ही नहीं करवा सकते। हाँ। तो वो प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं। अब कलर्स तो अकॉर्डिंग टू द टीम्स अलग अलग हो सकते हैं, पर मान लेते हैं कि प्रायोरिटी के लिए वो रेड कलर दे दिया उन्होंने, इस तरह से डिसीजंस लेते हैं। ओके सर, थैंक यू। बिल्कुल। और भी किसी को कुछ क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकता है। Yes, तो uh, to web increase web design. In the last practice, you said that you can practice this, but how we practice? Please tell. हाँ, तो बेसिकली प्रैक्टिस प्रॉब्लम को किस तरह से प्रैक्टिस करना है, यही क्वेश्चन है। Yes. हाँ, सो बेसिकली जो हमने 6 पार्ट बताए थे ना, जन्मे प्लीज शिफ्ट टू द 5th स्लाइड, ध्रुव सॉरी। हाँ, सो ये हाँ वही पार्ट वाली। तो ये बेसिकली 6 पार्ट्स है जिसमें तुम अपनी प्रॉब्लम जो है उसको देख सकते हो। तो पहला पार्ट क्या होगा, तुम्हें प्रॉब्लम तो पता चल गई, उसके बाद में तुमने यूजर को डिफाइन कर लिया। दूसरा पार्ट तुमने स्केच कर लिया कि तुम्हारे जो भी सोल्यूशन है वो किस तरह से दिखेगा। तीसरा पार्ट हो गया कि तुमने उसमें से बहुत सारे सॉल्यूशंस में से एक सोल्यूशन उठा दिया, एक सोल्यूशन उठा के उसको बिल्ड मतलब उसको बेसिकली प्रोटोटाइप स्टेज में लेके गए, तो वहां पे तुम्हारा डिसीजन फेज आ गया। उसके बाद में तुमने फिग्मा या कोई भी और टूल यूज करके तुम प्रोटोटाइप बनाया उसका। उसके बाद में तुमने उसको अपने पीयर से टेस्ट करवाया कि अच्छा ये कैसा लग रहा है, कैसा दिख रहा है, अगर ये अपीलिंग है या नहीं। तो ये सारे पार्ट्स होते हैं जिसमें तुम वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। ये बेसिकली हम करते अगर हम ऑफलाइन होते तो, बट ऑनलाइन में थोड़ा सा काफी एक्सटेंड हो जाता है ये, इसलिए हमने नहीं किया। तो पर नहीं सर, मेरा मतलब ये है कि मतलब कोई मतलब लैपटॉप के पीसी पे ऑनलाइन करना है, या फिर मतलब जैसे कि हम कोड करते हैं वैसा करना है, या फिर कॉपी पे ऐसे बनाना है कॉपी यार? पे। हाँ कोडिंग, हाँ अच्छा हाँ सर ओके, बोलो सर। लेट मी टेल यू समथिंग कि आज की वर्कशॉप हमने रखी किस लिए, डिजाइन डे में भी 3 वर्कशॉप्स हैं। आज डे 1 था, काफी बेसिक वर्कशॉप्स के लिए। और सॉल्यूशन चैलेंज की वर्कशॉप्स हो रही है। फर्स्ट इन्फो सेशन तुम लोगों का हो गया, अभी डिजाइन डे चल रहा है जिसमें 3 वर्कशॉप्स होनी है। फर्स्ट आज हुई एंड इसके बाद थर्ड वर्कशॉप एक और होगी, कुछ दिन बाद होगी वो। बट डिजाइन डे किस लिए है? अब मान लो कि तुम सॉल्यूशन चैलेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तुम एक ऐप बनाओगे या वेबसाइट बनाओगे, या फिर सॉल्यूशन चैलेंज छोड़ो, तुम एक कहीं इंटर्नशिप कर रहे हो या तुम्हारी जॉब लग गई गूगल में, या फिर तुम्हें स्टार्टअप करना है तो तुम्हें कोई ऐप बनाना है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुम डायरेक्टली ऐप बनाने के लिए कोड करने बैठ जाओगे। हाँ, माना कि हम स्टूडेंट्स हैं, हम लोग कई बार क्या करते हैं कि कोई आइडिया आया एंड कोड करने बैठ गए, दिखेगा कैसा वो भी हम कोड करने के बाद ही सोचते हैं, HTML CSS JS करते टाइम। बट बेटर प्रैक्टिस क्या होती है, लाइक बेटर नहीं, प्रॉपर प्रैक्टिस क्या होती है, इट इज कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट से पहले हम सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग करें। ठीक है, तो डिजाइनिंग के भी की जो फर्स्ट पार्ट 1 टू पार्ट 6 है, ये बेसिक डिजाइन है, ये हमेशा करते ही है। मतलब तुम जब इंटर्नशिप करोगे या जॉब करोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हाँ, सारी कंपनीज लाइक अलग अलग जो रूल्स होते हैं ना, UI UX डिजाइनर, प्रोडक्ट मैनेजर और सॉफ्टवेयर टेस्टर, इन सब के रोल्स में ये काम आता है। मोस्टली ये प्रोडक्ट मैनेजर भी करते हैं, नहीं तो हम बैकएंड इंजीनियर्स या फ्रंट एंड इंजीनियर्स भी करते हैं, डिपेंडिंग ऑन द मतलब कि हमारी रिक्वायरमेंट्स क्या है। बट ऐसा है कि इसको भी मेजरली 3 चीज में डिवाइड करें तो आज तो बेसिक्स तुम्हें पता चल गया। इसके बाद तुम स्विच करोगे UI UX पे कि वो दिखेगा कैसा, एंड उसके बाद हम टेक्निकल पे जाते हैं कि अब कोड करने बैठ रहे हैं तो हम डिसाइड करेंगे कि बैकएंड क्या यूज करना है, फ्रंट एंड क्या यूज करना है, अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। तो कभी ऐसा हो सकता है कि हमारा ऐप ऐसा हो जिसमें कुछ ही यूजर्स आए बट बहुत ज्यादा आए, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बहुत ज्यादा यूजर्स आ रहे हैं बट एक या 2 बार ही आ रहे हैं, उसके बाद उनको आने की जरूरत नहीं, लाइक लॉग इन करके एक बार छोड़ दिया, नाउ ऐप विल कीप ऑन वर्किंग। इंस्टाग्राम है, उसमें तो ऑलमोस्ट डेली हर कोई जाता है। तो इसमें लोड बैलेंसिंग किस ऐप में कितनी चाहिए होगी, या फिर बैकएंड हमारे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से कौन सा बेटर होगा, वो सब इस डिजाइन फेज में डिसाइड हो जाता है, ये पार्ट 1 टू पार्ट 6 में। लाइक फॉर एग्जाम्पल तुम ये मान लो सिविल इंजीनियर है, कोई बिल्डिंग बननी है, तो ऐसा तो है नहीं कि किसी ने सोचा और वो बस लेबर्स को भेज दिया काम करने, जाओ बिल्डिंग बनाओ। ऐसा नहीं होता ना। एक पहले आर्किटेक्चर आता है, वो डिजाइन बनाता है,
उसके बाद आर्किटेक्चर का डिजाइन अप्रूव करने के लिए सिविल इंजीनियर आता है। सिविल इंजीनियर्स भी अलग अलग टाइप के होते हैं, डिजाइन वाला अलग होता है और मटेरियल्स का अलग होता है, जो लाइक अप्रूवमेंट होती है कि हाँ अगर ये डिजाइन बनाना है तो सिविल इंजीनियर्स की साइड से ऐसा ऐसा डिजाइन बनेगा और मटेरियल्स ये लगने चाहिए। सिमिलरली सॉफ्टवेयर में कि हमें ये ऐप बनाना है, पहले वो ऑन पेपर बनाएगा, हम लोग भी बनाते हैं, जैसे कि वो स्केच बनाते हैं आर्किटेक्चर, हम लोग भी ऑन पेपर बना सकते हैं, बनाना होता है। और आर्किटेक्चर भी क्या करते हैं, वो टूल्स जो होते हैं ना उनके 3D मॉडलिंग वाले, वो बाद में यूज करते हैं, बट पहले स्केचिंग करते हैं। सिमिलरली हमें करना है पहले स्केचिंग, उसके बाद टूल्स लाइक ये फिग्मा है और भी कुछ अडोबे XD है और भी कुछ टूल्स होते हैं ये सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए। तो आज तो हमने ये सीख लिया कि बेसिक डिजाइनिंग क्या होती है, पार्ट 1 टू पार्ट 6। अब इसी को स्टैंड करते हुए हम सेकंड वर्कशॉप में जाएंगे जो UI UX पे होगी, एंड थर्ड वर्कशॉप जो टेक्निकल पे होगी। बेटर रहेगा कि तुम दोनों ही वर्कशॉप अटेंड कर लो, सो दैट तुम्हारा सॉल्यूशन चैलेंज भी इजीली निकलेगा, एंड एक बार ये सीख लोगे ना, उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे स्विच करोगे तो काफी बेटर है। इट इज ऑलवेज गुड टू डिजाइन फर्स्ट देन टू डेवलप। बाकी आई थिंक ये पार्ट 1 टू पार्ट 6 में अगर कोई डाउट हो तो हिमांशु से पूछ लेना, एंड और कोई क्वेश्चन है तो अभी अनम्यूट करके पूछ लो। आई थिंक समझ आया होगा कि आज के हाँ, एजेंडा क्या था। अगर हम्म अगर मतलब हमारे पास मतलब 5 आइडियाज हो तो हम लोग 5 के 5 को ये ह्यूमन मतलब रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे, या फिर मतलब उसमें से एक एक पर्टिकुलर डिसाइड करके सिर्फ वही करेंगे? मतलब 5 आइडिया से तुम्हारा मतलब क्या, कि किसी एक ही टॉपिक पे या अलग अलग टॉपिक्स पे? हाँ, नहीं, अरे मतलब कि एक मैंने ऐप बनाया और उसमें आई हैव 5 डिफरेंट आइडियाज, कि जिससे यूजर का जो इंटरेक्शन होगा कि उसके वो 5 में से कि भाई एक लाइक कोई एक ऐसा होगा कि जिसका ज्यादा होगा और कोई एक होगा कि जो कम होगा, बट आई कांट चूज हाँ ना कि मुझे कौन सा हाँ, पसंद है और वो मतलब लोगों को कौन सा पसंद एग्जैक्टली आएगा। एग्जैक्टली। तो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? इसलिए पांचों को बोलो। तो पांचों को हम लोग रियल लाइफ टेस्ट से मतलब पास करेंगे? पांचों को नहीं करेंगे, लाइक फॉर एग्जांपल तुम्हारी 4 की टीम है, ठीक है। अब तुम्हारे पास एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है कि तुमने डिसाइड कर लिया चारों ने, हम इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट पे कोई आइडिया सोचेंगे। अब तुम चारों ने अलग अलग आइडिया सोचे और तुम चारों को सबके ही अच्छे लग रहे हैं, ठीक है, कि चारों की पसंद आ रहा है, बट ऐसा नहीं हो सकता कि सबका ही सुपर हिट जाए। कई सारे जो रिक्वायरमेंट्स होते हैं और कुछ कंडीशंस होती हैं कि यूजर को क्या पसंद आएगा, और हमारा बजट कितना है, हमारी टारगेट ऑडियंस क्या है, और फिर सर्वर्स हमें इस किसी एक आइडिया के लिए मे बी अलग डिप्लॉयमेंट एनवायरनमेंट चाहिए, दूसरे आइडिया के लिए कुछ अलग चाहिए। वो पूरा डेवलप करने से पहले, इससे पहले कि तुम कोड करना स्टार्ट कर दो, बाद में जाके पता चले यार ये तो हो ही नहीं सकता हमसे। इसलिए बेटर होता है कि पहले डिजाइन करो, और डिजाइन भी ऐसा करो कि तुम एंड तक का लाइक एटलीस्ट फर्स्ट फेज, ऐसे जैसे फेज सुनोगे ना कि अल्फा स्टेज में है ऐप, या बीटा में है, या फिर लॉन्च हो गया, तो वो स्टेज में डिसाइड या फेज में डिसाइड हो सकता है कि हमने पहले एटलीस्ट एक फेज के लिए सोच लिया कि हाँ बेसिक बेसिक जो चीज है हमारे ऐप की वो इतना चल रही है, बाद में वाली नए फीचर्स ऐड करने हम बाद में कर लेंगे। तो तुम पहले फर्स्ट फेज पे टारगेट करोगे, ठीक है, उस पर फोकस करोगे। अब फोकस फर्स्ट फेज पे कर रहे हो तुम, तो फिर चारों का अलग अलग, ये जैसे पार्ट 1 टू पार्ट 6 में जो स्टेप्स लिखे हैं वो फॉलो करो। पांचों बनाकर मतलब चारों लोग अपना अपना बना के देखो। उसके बाद एक दूसरे को ही नहीं बल्कि बाकी लोगों को भी, जो तुम्हारे फ्रेंड्स हैं या फिर तुम्हारी फैमिली है, तो फिर स्पेशली बेटर रहेगा कि मान लो तुम्हारी टारगेट ऑडियंस ब्लाइंड पीपल है, तो उनसे तुम्हें इंटरेक्ट करने को मिले, क्योंकि लास्ट टाइम के विनर शायद वही थे, उनकी टारगेट ऑडियंस ब्लाइंड पीपल थी। तो उन्होंने जो ये टेस्टिंग वाला फेज था, ह्यूमन ह्यूमन टेस्टिंग, वो गूगल के किसी इंजीनियर से किया था जो ब्लाइंड है। तो वो और भी बेटर रहेगा। मान लो तुम्हारा प्रोडक्ट कुछ ऐसा है जो बच्चों के लिए है, तो तुम बच्चों से ही पूछोगे, रिव्यू लोगे, फीडबैक लोगे, तो बेटर रहेगा। बड़े तो नहीं बता सकते, ओनली फॉर वुमेन है तो अकॉर्डिंगली ये सब होता है। भाई लाइक अगर आइडियाज पे अलग अलग आ रहे हैं, तो चारों में ये पार्ट 1 टू पार्ट 6 स्टेप्स फॉलो करके देखो, फिर एंड तक जो बेस्ट लगे कि हाँ ये है, उसके साथ हम डेवलप करते हैं। सारी कंपनीज में भी यही होता है जब भी कोई नया फीचर ऐड करना होता है तो। सो वो जो डिसीजन वाला फेज है ना, पार्ट 3 जो है, वो इसीलिए है क्योंकि पार्ट 2 में क्या होता है कि जैसे तुम्हारे पास 5 डिजाइन है, तो अगर तुम्हारी 5 की टीम है तो हर एक कोई अलग अलग डिजाइन प्रपोज कर सकता है, तुम अकेले 5 डिजाइन प्रपोज कर सकते हो। पर इन दी एंड जो थर्ड वाला पार्ट होता है उसमें यही डिसीजन मेकिंग होती है
कि तुम कौन सी जो डिजाइन है उसको चूज कर रहे हो अकॉर्डिंग टू द यूजर एक्सपीरियंस, अकॉर्डिंग टू द प्रायर एप्स जो तुम देख सकते हो, जिसको तुम एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके बेसिस पे तुम डिसीजन ले सकते हो ना कि अच्छा ये डिजाइन, ये वाली जो है वो परफेक्ट है, ये वाली जो है ये एकदम जा रही है विद द मोटो और विद द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। तो इस तरह से तुम डिसाइड कर सकते हो। एग्जैक्टली। और अभी तुम्हारे जो सब्जेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें भी अगर तुम ये फॉलो करो कि डेवलप करने से पहले डिजाइन करो तो काफी हेल्प होगी। स्पेशली सेकेंड ईयर के बाद जो तुम्हारा समर डिजाइन प्रोजेक्ट होगा उसमें भी मेनली तुम्हें पहले डिजाइन पे फोकस करना है, उसके बाद डेवलपमेंट स्टार्ट करनी है। सेकेंड ईयर के बाद होगा या मोस्टली थर्ड ईयर के थ्रू होगा, तो उसमें मेजरली हम डिजाइन पे फोकस करते हैं। एंड इट इज इम्पोर्टेंट, सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग इज इम्पोर्टेंट। तो डेवलपमेंट तो तुम सब सीख ही रहे हो, बट डेवलपमेंट से पहले डिजाइनिंग भी जरूरी है। डिजाइन से यहाँ इसका मतलब सिर्फ ये नहीं कि यूआई यूएक्स दिखेगा कैसा, बट सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग मतलब उसका आर्किटेक्चर कैसे होने वाला है, हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। आई होप समझ आ गया होगा सबको। डिजाइनिंग यूआई यूएक्स वाला अलग होता है, वो भी सी का पार्ट होता है। नेक्स्ट वर्कशॉप में मेजरली दिव्यम सोलंकी जो तुम्हारे डिजाइन लीड है एंड एक और डिजाइन मेंटर, वो इस पे फोकस करवा रहे होंगे कि फिग्मा कैसे यूज करना है या फिर बाकी के टूल्स जो होते हैं। और कोई डाउट? एक कंफ्यूजन है जो मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ सबको। मतलब हम सबको ऐसा लगता है फर्स्ट ईयर में कि जो कोडिंग है ना वही कोर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का वही बस है जो है, पर ऐसा नहीं होता। कोडिंग इज अ पार्ट ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कोडिंग बहुत छोटा सा पार्ट है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। पहले काफी सारी चीजें और भी होती है, काफी सारी ब्रेनस्टॉर्मिंग भी होती है। कोडिंग तो मतलब ऐसी चीज है जो सबको आनी ही चाहिए, बट उसके अलावा कोडिंग तो कोई भी सीख लेता है ना यार। इंजीनियरिंग नहीं करोगे तो तुम ऑनलाइन यूट्यूब पे सीख ही लोगे। इंजीनियरिंग सीखने इसलिए आए हो कि तुम अच्छा कोड बना पाओ, अच्छा प्रोडक्ट बना पाओ, इसलिए इंजीनियरिंग का मतलब ही वही है, इफेक्टिव बनाना। बाकी कोर्स आएगा तुम्हारा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग नाम का, आई थिंक सेमेस्टर 5 में, तो उसमें हाँ। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ने को मिलेगा, बट पहले से पढ़ लोगे तो तुम्हारे प्रोजेक्ट्स में काम आएगा। वैसे इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आई थिंक ये स्टेप 1 टू स्टेप 6 फिलहाल के लिए फॉलो करोगे तो दैट विल बी गुड इनफ। बाकी नेक्स्ट 2 वर्कशॉप्स में तुम्हारा बाकी और हेल्प हो जाएगी। टेक्निकल वर्कशॉप तुम्हें टेक्निकल का कभी ज्यादा आइडिया नहीं होगा फ्रेशर्स को कि कोई तुम प्रोडक्ट सोच रहे हो तो हमें बैकएंड क्या यूज करना है और फ्रंट एंड क्या यूज करना है, तो उसके लिए एक और वर्कशॉप होगी कुछ आई थिंक 4-5 दिन बाद, तो उसमें वो सब भी डिस्कस कर लेंगे हम। बाकी कोई डाउट? प्लीज प्रोवाइड द ये सर। कॉम्पिटिटिव पे या प्रोजेक्ट पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। मैं पहले भी बता चुका हूँ यज्ञेश गोहिल कि बैलेंस होना चाहिए दोनों में। कॉम्पिटिटिव अलग चीज है, प्रोजेक्ट्स अलग चीज है, दोनों ही जरूरी है। एक्चुअली प्रोजेक्ट्स तो जरूरी है बट कॉम्पिटिटिव इतनी जरूरी भी नहीं है। कॉम्पिटिटिव से ज्यादा जरूरी है डीएसए, डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ठीक है, और कुछ? हाँ हिमांशु आई थिंक कुछ Sir, बोल रहे in थे। starting, which type of designs can we prepare? Like, we don't have to build the apps, like, or any other type of designs. हाँ लाइक अभी तुम पता है ये सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग डिजाइन स्प्रिंट फॉलो करोगे तो तुम्हारी आइडिया सोचने की भी वो बढ़ेगी, लाइक अच्छे से सोच पाओगे। बाकी स्टार्टिंग में तुम किसी भी लेवल पे जा सकते हो, जितना अच्छा सोच सकते हो उतना सोचो। ऑलरेडी कई मान लो तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है ना, तो सबसे पहले सर्च करो कि ऑलरेडी उस पर कोई ऐप है क्या या वेबसाइट है क्या, कुछ सॉल्यूशंस बन चुके हैं क्या। फिर उनसे आइडिया ले सकते हो तुम कि हाँ उन्होंने किस टाइप से किया या उस पर हम थोड़ा और एडिशंस कर सकते हैं, कुछ ज्यादा अच्छा हो मे बी। Okay, thank जैसे you, कि sir. अभी ओला एंड उबर काफी फेमस है, वो बहुत सालों से, बट रिसेंटली कुछ एप्स हैं लाइक इन ड्राइवर, तो उसमें कुछ वो आजकल काफी फेमस होते जा रहे हैं धीरे धीरे। तो उसका यूआई यूएक्स इतना अच्छा नहीं है, बट उसमें एक फीचर एक्स्ट्रा अच्छा ये है कि कस्टमर जो है वो खुद का प्राइस वहां पे सजेस्ट कर सकता है कि मैं इतना फेयर दूंगा। ऐसा ओला उबर में नहीं होता, वो पहले से फिक्स करके बेचता है, तो लोगों को ये भी पसंद आ रहा है। कुछ भी हो सकता है ऐसे। तो मतलब बेसिकली अनुभव सर के कहने का ये मतलब है कि तुम्हारा यूनिक प्रोपोजिशन क्या है, तुम कैसा कुछ यूनिक क्या कर रहे हो। अगर हाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो तुम कुछ यूनिक क्या ऐड कर पा रहे हो। वही। और बेसिक शुरू में ऐसा नहीं है कि शुरू में कुछ तुम छोटे आइडिया सोचोगे, बड़ा सोचो। मैं तो ऐसे ऑलवेज बोलता ही हूँ कि थिंक बिग,
आइडिया सोचोगे तुम जितना ज्यादा, तुम 100% की सोच के चलोगे ना, तब जाके 90 आएगी, ऐसा मान लो। ठीक है हर्ष, बाकी कोई डाउट? Yes, sir. Got it. Thank you. आई थिंक बाकी फिर हिमांशु अंजल कर ही देगा। कुछ पूछना हो हाँ, तो। आप किसी को डाउट हो तो बता सकते हो। सर ऐप डेवलपमेंट के बारे में सर, एक दिन आप लोग सेशन लेके कोडिंग लैंग उसके लिए कौन कौन से लैंग्वेजेस चाहिए, मतलब क्या क्या एक्स्ट्रा स्किल्स चाहिए, इसे थोड़ा एक बार डिफाइन कर सकते हैं क्या सर ऐप डेवलपमेंट रिलेटेड? आई गेस इसकी वर्कशॉप हुई थी ना, एंड्रॉइड की सेशंस थी, जैम सेशंस। is not available to us. Please provide it. अच्छा, हाँ, हम अनुभव सर से बात करके वापस करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तुम डिस्कॉर्ड चेकआउट कर सकते हो, उसके अंदर आई गेस सबने जो भी कोर टीम मेंबर्स है उन्होंने पोस्ट कर रखा है कि एक डॉक्यूमेंट पोस्टेड होगा बेसिकली, जो बता देगा कि सारे रिसोर्सेज वगैरह का। हाँ एग्जैक्टली यही वाली गिटहब लिंक है जो यज्ञेश ने आई गेस भेजी। तो इस पे तुम जाके चेकआउट कर सकते हो कि क्या क्या टेक्नोलॉजीज हैं और सबके क्या क्या फायदे भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं, तो वो भी सब रिटर्न है। तो चेकआउट करके तुम अकॉर्डिंगली कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हो। और किसी को कुछ भी पूछना हो, कुछ भी बात करनी हो, इंटरेक्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ द टॉपिक भी सवाल पूछ सकते हो। तो पर अभी मतलब कोई ऐसे चैनल्स है यूट्यूब पे कि जो मतलब बेस ये पूरा की डिजाइनिंग के ऊपर ही सॉफ्ट। सॉरी, बीच में म्यूट हो गया। हाँ मतलब हाउ टू मेक योर प्रोडक्ट लुक मोर गुड की 5 सेम प्रोडक्ट है तो उसको स्टैंड आउट करे, तो मतलब ऐसा कोई है यूट्यूब पर कि हम लोग मतलब एक बेसिक नहीं, ले सकते हैं? हाँ, नहीं। हाँ, मतलब बेसिकली ये तुम्हारी प्योरली ऑब्जर्वेशनल स्किल्स पे काम होगा कि मतलब हाँ। अगर मान लो कि 5 सॉल्यूशंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं तो हर एक सॉल्यूशन जो होगा वो अपने आप में डिफरेंट है। तो तुम अगर उनको एक्सप्लोर करोगे ना तो तुम ये देखोगे कि अच्छा सब में डिफरेंस क्या क्या आ रहा है, तो फिर वहां से तुम्हारी ऑब्जर्वेशनल स्किल्स और अच्छी होगी। और मतलब ऐसा कोई थ्योरी वाला कुछ सब्जेक्ट नहीं है ये, प्योरली ऑब्जर्वेशनल है। फिर तुम 5 प्रोडक्ट अलग अलग देखोगे, डिफरेंसेस देखोगे, सेम ही जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, तुम्हें अपने आप लगने लगेगा कि यार इसमें ये कमी है, तो तुम उस पे जा सकते हो, तुम्हारा यूनिक प्रोपोजिशन वो हो सकता है। हाँ एंड लाइक अगर तुम फिलहाल के लिए तो तुम्हारा ये स्टेप 1 to स्टेप 6 फॉलो करोगे तो समझ जाएगा, बट तुम्हें और सीखना है अभी से, तो देयर इज अ यूट्यूब चैनल गेट्स मेशर्स, बट वो सिर्फ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग के लिए नहीं है, इट इज फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो तुम्हारा सेम 5 में आएगा। वो अभी भी सीख लो तो कोई बुराई नहीं है, बट तुम टोटली डिपेंड्स ऑन यू। या सिर्फ सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग वाला पार्ट भी देख सकते हो। क्या कैन यू लाइक जस्ट अलग रिपीट अलग इट मेथड्स वंस? होते हैं, या गेट्स मेशर्स मैं लिख देता हूँ chat गेट्स। में। या सो बेसिकली वो उसके अंदर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो भी है, मतलब उसके अंदर किस तरह से सब काम होता है, हाउ दी प्रोसेस लुक्स लाइक, वो हाँ बता रखा। लाइक स्क्रम मेथड एंड अजाइल मेथड तुमने नाम सुना हो अगर कभी, तो दैट इज अ मेथड यूज इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। अभी उन सब में मत जाना, अभी के लिए डिजाइनिंग पे इतना बेसिक सा फोकस कर लो, स्टेप 1 to स्टेप 6, दैट विल बी गुड एनफ। ठीक है, बाकी सीखना चाहते हो तो चले जाओ देख लो, या फिर यहाँ सॉल्यूशन चैलेंज पे या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड हो कोई डाउट तो डिस्कॉर्ड पे तुम रिस्पेक्टिव चैनल्स पे डाउट पूछ सकते हो, टैग करके पूछो किसी को तो बेटर है। सो आई गेस दैट्स इट। अगर हाँ किसी को और कुछ हो तो बता दीजिए। बढ़िया फंडा well, एंड आज तो करते हैं बेसिक session। वर्कशॉप थी तो ये हमने कर लिया है, नेक्स्ट में थोड़ा ज्यादा होगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट होगी टेक्निकल वर्कशॉप्स उसमें और भी ज्यादा होगा, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सब आ जाना एंड बाकी लोगों को भी बोल देना जो आज नहीं आ पाए। एंड फिर सो तुम हिमांशु वो आई थिंक प्रैक्टिस, अभी किसी को कोई डाउट नहीं हो तो फिर देखते हैं, कुछ बोलना हाँ तो बोलो। एक लास्ट चीज रिपीट कर देता हूँ कि वो जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है तुम उसको लेके एक बार डेमो कर सकते हो कि लेके डिजाइन स्प्रिंट किस तरह से वर्क कर रही है। स्लाइड और रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, और फिर जो तुम्हारा एक्चुअली प्रॉब्लम स्टेटमेंट हो तुम उसके साथ भी ये डिजाइन स्प्रिंट कर सकते हो। तो इससे मतलब तुम्हारे फायदा होगा कि एक पार्ट ऑफ जो डेवलपमेंट है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो तुम प्रपोज करोगे गूगल सॉल्यूशंस चैलेंज में, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद में जो भी नेक्स्ट वर्कशॉप जितनी भी होगी तो उसमें तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे अपने एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट के साथ में।
तो टेक्निकली तुम फिर टेक्निकल साइड पे ज़्यादा फोकस कर पाओगे। तो आई गेस सही है अगर तुम अभी इसी सेशन के साथ स्टार्ट करो तो। Excuse me, sir. You can tell me any YouTube channel which provides say general knowledge of CSC. जनरल नॉलेज और सीएससी के लिए जीडीएससी की वेबसाइट पे अनुभव सर का है ना, एक वो जीडीएससी का यूट्यूब चैनल पे एक अनुभव सर का लाइफ इन सीएससी वाला यूट्यूब वीडियो है, तुम उसको चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी अच्छा है। मतलब तुम्हें जनरल आइडिया दे देगा कि व्हाट इज इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, एक लाइफ कैसी होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में। थैंक यू ब्रो। नहीं सर, जैसे कि ऑल अदर, जैसे कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड एंड्रॉइड डेवलपर, वेब डेवलपर एंड अबाउट अदर थिंग्स आल्सो, so I choose one. हिमांशु, देयर इज नो पर्टिकुलर वो चैनल। मतलब इस तरह से व्हाट यू कैन डू इज कि जब भी तुम्हें कोई टर्म लाइक एंड्रॉइड डेवलपमेंट क्या है तुम्हें सर्च करना है, तो बस YouTube पे सर्च एंड्रॉइड डेवलपमेंट, व्हाट इज एंड्रॉइड डेवलपमेंट, एंड वॉच द फर्स्ट 2-3 वीडियोस, हो गया काम। बाकी हर एक वीडियो में मे बी कोई नेक्स्ट Yes. कोड सुनने को मिल जाए। एंड्रॉइड डेवलपमेंट तुम देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा जावा में होती है, कोटलिन में होती है। तुम्हें क्वेश्चन आएगा व्हाट इज कोटलिन, तो सर्च व्हाट इज कोटलिन। मतलब बेसिकली ऑब्जर्व करना है और एक्सप्लोर करना है, फिर तुम्हें एक फील्ड मिल जाएगी जिसमें तुम इंटरेस्टेड हो। काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर लो, फर्स्ट ईयर है, काफ़ी सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। एग्जैक्टली, काफी एंड्रॉइड सोच वेब समझ के भी सिक्योरिटी, करो तो बेटर है, क्योंकि हाँ लाइक ब्लॉकचेन का नाम सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी में वो रिस्क है, बट ब्लॉकचेन इज अ टेक्नोलॉजी, उसका फ्यूचर काफी अच्छा है, उसमें आजकल सैलरीज भी अच्छी मिल रही है। डेटा साइंस है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। तो जो तुम्हें पसंद है, जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, स्टिक टू दैट वन, उसमें अच्छा करो, बढ़िया जॉब मिलेगी या बढ़िया स्टार्टअप स्टार्ट होगा फिर। आई थिंक अभी किसी को डाउट नहीं है। हिमांशु कुछ बोलना है? नहीं श्योर, एंड कर सकते हैं, ठीक है। दिक्कत नहीं है। अरे Hi everyone. सर, हाँ जी। हाँ सॉरी, वो माई एसक्यूएल है ना और मोंगोडीबी, उसमें मतलब कुछ डिफरेंस ज़्यादा होता है कि मैं मतलब माई एसक्यूएल आती है तो मोंगोडीबी में शिफ्ट कर सकता हूँ इसी से सर? हाँ, माई एसक्यूएल अलग है, मोंगोडीबी अलग है। दोनों में एसक्यूएल का बेसिक यूज होता है, बट ज्यादा भी नहीं होता। माई एसक्यूएल इज टोटली एसक्यूएल बेस्ड, और जो मोंगोडीबी है, तुमने नो एसक्यूएल का नाम सुना होगा। हाँ, तो वो उसके ऊपर होती है, वो डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे होती है। अब दोनों ही सीख लो तो बेटर है, क्योंकि जो माई एसक्यूएल है वो बेसिक प्रोजेक्ट में काफी काम आती है, बट बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जो आजकल इंडस्ट्री में चल रहे हैं, उसमें मोस्टली लोग मोंगोडीबी यूज कर रहे हैं आजकल। माई एसक्यूएल तो ऐसी चीज है जो आनी ही चाहिए। वो अभी SQL language है। मोंगोडीबी मतलब ओके। हाँ, पहले माई एसक्यूएल सीखो, उसके बाद मोंगोडीबी। ओके ओके, काफ़ी डिफरेंसेस है, सर्च करना मोंगोडीबी वर्सेस मायस्क्यूएल, मिल जाएगी। परफेक्ट। श्योर, तो एंड करते हैं फिर। टाटा बाय बाय। थैंक चल यू रिकॉर्डिंग। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर।